क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी दया की भावना कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? सोचिए, एक मुस्कान, एक सहारा या किसी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखना। इतना छोटा सा काम और फिर भी इतना गहरा असर। दया की शक्ति सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें भी बदल देती है। ये हमारे दिल को सुकून देती है और जीवन में खुशियों का एक नया द्वार खोलती है। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम भूलते जा रहे हैं दया का महत्व? सोचिए, अगर इस वीडियो को देखकर आपकी एक छोटी सी दया किसी को अंधेरे से उजाले में ला सकती है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी असली और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको दया की शक्ति पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपके भीतर की मानवता को जागृत कर देगी। आप जानेंगे कि कैसे एक अजनबी की छोटी सी मदद ने किसी की दुनिया बदल दी, कैसे एक दयालुता के छोटे से बीज ने पूरे समाज में खुशियों का बगीचा खिला दिया। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो अपनी भूख से तड़फ रहा था, उसे एक इंसान की मदद ने जीवन दिया। एक बूढ़ी औरत जो अपने अकेलेपन में खोई हुई थी, उसे किसी की दया ने फिर से जीने की वजह दी। और एक साधारण सा आदमी जिसकी दया ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। एक बार मैंने किसी को सिर्फ एक प्लेट खाना दिया था, आज वही इंसान मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। दया के उस छोटे से पल ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि मेरी भी। मैं आप पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट महसूस करती हूँ। ये असल जीवन की गवाहियां हमें याद दिलाती हैं कि दया सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि हमारी इंसानियत का आधार है। और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके दिमाग में खुशी का हार्मोन रिलीज होता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के साथ उस शक्ति को फिर से खोजते हैं जो हमारे भीतर छुपी है, दया की शक्ति। शुरू करते हैं एक कहानी से जो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को भी बदलने का वादा करती है। पुराने समय की बात है, एक राजा अपने राज्य का हाल देखने के लिए अक्सर वेश बदलकर गांवों का दौरा किया करता था। एक दिन वह साधारण कपड़ों में एक गांव से गुजर रहा था। उसने देखा एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूप से जला हुआ था। राजा ने किसान से पूछा, भाई क्या तुम खुश हो? तुम्हारी हालत तो बहुत कठिन लगती है। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरी खुशी दूसरों की मदद में है। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास होता है मैं दूसरों के साथ बांट लेता हूँ। यही मेरे जीवन की खुशी है। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस किसान की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन राजा ने किसान के खेत में एक बड़ा सा सोने का घड़ा छिपा दिया। उसमें लिखा था, जो इसे पाएगा वह पूरे जीवन के लिए अमीर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर उस किसान के पास जाकर पूछा, तुम्हारा खेत कैसा चल रहा है? किसान ने कहा, महाराज, मुझे खेत में एक सोने का घड़ा मिला। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर सोचा इस सोने का मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही काफी कुछ है, इसलिए मैंने उसे गांव के भंडार में रख दिया ताकि कोई जरूरतमंद उसका उपयोग कर सके। राजा ये सुनकर अवाक रह गया। उसने सोचा कि कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। राजा ने अपने असली रूप में आते हुए किसान से कहा, तुम्हारी दया और निस्वार्थता ने मुझे सिखाया कि सच्चा अमीर कौन है। तुमसे बड़ा दिल वाला इस राज्य में कोई नहीं। उस दिन राजा ने किसान को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो दूसरों का भला सोचता है वही सच्चा नेता बन सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद में है। जब आप अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं
बल्कि अपने दिल को भी सच्ची संतुष्टि और आनंद से भरते हैं। दया वह संपत्ति है जो जितनी बांटेगा उतनी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, दया की शक्ति ने हमें सिखाया कि छोटी छोटी अच्छाइयाँ बड़े चमत्कार कर सकती हैं। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। सोचिए, अगर आज आप किसी की मदद करेंगे, किसी को मुस्कान देंगे, तो वह दया आपकी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकती है। तो आइए एक संकल्प लें, आज से हर दिन किसी के जीवन में खुशी का एक पल जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटी सी मुस्कान हो सकती है, किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती, या सिर्फ किसी को सुनने का समय देना। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी शेयर की हुई ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। साथ ही नीचे कमेंट में लिखें, आज आप किस तरह की दया दिखाने का पहला कदम उठाने वाले हैं। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके साथ मिलकर हम दया और मानवता की इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। याद रखें, दया का बीज बोइए, चमत्कार की फसल लीजिए। धन्यवाद।